गुरु भक्ति योग। अज्ञान का नाश करने वाले तथा ज्ञान देने वाले सद्गुरु के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम। जैसे सूर्योदय होते ही तमाम अंधकार का तुरंत नाश हो जाता है, वैसे ही गुरु कृपा उतरते ही शिष्य के मन में आवरण और अविद्या का तुरंत नाश हो जाता है। आत्म साक्षात्कारी गुरुओं की वाणी से भरे हुए ग्रंथ परोक्ष सत्संग जैसे हैं। आप जब संपूर्ण श्रद्धा एवं भक्ति से उनका अध्ययन करते हैं, तब आपके पावन गुरु के साथ आपका पूर्ण सायुज्य होता है। मुक्तात्मा गुरु की सेवा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों का अभ्यास और उनकी पवित्र मूर्ति का ध्यान, यह गुरु भक्ति विकसित करने का सुनहरा मार्ग है। जिस प्रकार सूर्य की प्रखर किरणों से तप्त मनुष्य वृक्ष की शीतल छाया में और दिन भर की गर्मी के बाद शीतल चांदनी में असीम आनंद की अनुभूति करता है, उसी प्रकार संसार के प्रखर किरणों से जला हुआ और शांति के लिए व्याकुल बना हुआ मनुष्य ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु के चरणों में इच्छित शांति और आनंद की अनुभूति करता है। जिस प्रकार चातक पक्षी लंबे समय तक इंतजार करने के बाद वर्षा के केवल एक ही जल बिंदु से अपनी प्यास बुझाता है, उसी प्रकार सच्चे शिष्य को अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए और उनके उपदेश वचनों का इंतजार करना चाहिए। इससे उसकी तमाम व्यथाएं शांत होंगी और वह सदा के लिए मुक्त हो जाएगा। शिष्य को आदरणीय आचार्य के जीवन की उज्जवल बातें ही देखनी चाहिए। आपके लिए केवल इतना ही आवश्यक है कि गुरु भक्ति योग के मार्ग में अंतःकरण पूर्वक प्रामाणिक प्रयत्न करना। जो कोई मनुष्य दुखों से पार होकर सुख एवं आनंद प्राप्त करना चाहता हो, उसे सच्चे अंतःकरण से गुरु भक्ति योग का अभ्यास करना चाहिए। जिस सत्य स्वरूप परमात्मा के उदार एवं माधुर्यमय रूप का थोड़ा सा आभास मिलने पर भी मुग्ध जीव क्षण भर के लिए अपने को कृतकृत्य समझ लेता है, जिसे न पाने तक उसको किसी प्रकार की तृप्ति नहीं होती और न उसे पूर्ण शांति मिलती है। वासनाबद्ध बहिर्मुख जीव को उसी अमृत धारा का पान कराकर परमात्म तृप्ति और परमात्मा की पूर्ण शांति का अनुभव कराने के लिए युग युग में मर्त्य भूमि पर संत महापुरुष सद्गुरु के रूप में अवतार लेते हैं। हठ योग प्रदीपिका में कहा गया है, दुर्लभा सहजावस्था सद्गुरु करुणा बिना। सद्गुरु की करुणा कृपा के बिना सहज अवस्था दुर्लभ है। सद्गुरु के अतिरिक्त 14 भुवनों में
और कोई नहीं है जो परमानंद की प्राप्ति का उपाय जानता हो। समस्त भारत में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करने वाले हैं ऐसे ही एक महापुरुष हो गए। स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस के सद्गुरु महावेदांती श्री तोतापुरी जी महाराज। विशेषकर सन्यासियों से उनके पूर्व आश्रम के नाम, धाम, गोत्र आदि पूछने पर वे प्रायः उनका उल्लेख नहीं करते। श्री रामकृष्ण देव कहा करते थे, सन्यासियों से इन बातों को पूछना तथा इस संबंध में उनका उत्तर देना दोनों ही शास्त्र विरुद्ध है। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने उनसे इस संबंध में कभी कुछ पूछा ही नहीं था। अतः तोतापुरी जी के जीवन के विषय में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध नहीं है, परंतु कभी प्रसंगवश सहज में उपदेश के रूप में उनके विषय में स्वयं तोतापुरी जी से रामकृष्ण देव को विदित हुई बातों को एवं अन्य प्राचीन सन्यासियों के माध्यम से प्राप्त जानकारियों को संजोकर उनके महान जीवन चरित्र को वर्णित करने का यह एक अल्पसा ही कहा जाने वाला प्रयास है। भारत के उत्तर पश्चिम भाग में एक निष्ठावान हिंदू परिवार में बालक तोता जन्म के समय दिया गया नाम, उनका जन्म हुआ। उनका शरीर पंजाबी था, ऐसी जानकारी भी मिलती है। उनका निश्चित प्राकट्य स्थान एवं समय सदा के लिए एक रहस्य ही बना रहा। जब वे नितांत बच्चे थे तभी से उन्हें एक मठ में भेज दिया गया था। बहुत वर्षों तक कोई संतान न होने से उनके माता पिता ने मनौती मानी थी कि अपने प्रथम पुत्र को वे सन्यासी बनने के लिए भगवान को समर्पित कर देंगे। उस समय भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में ऐसी प्रथा प्रचलित थी। तदनुसार बालक को एक बड़े मठ के महंत, जो प्रसिद्ध योगी थे, उनको समर्पित कर दिया गया। महंत की प्रसिद्धि इतनी थी कि उनके सम्मान में वहां पर प्रति वर्ष एक मेला लगता था और लोग मठ के साधुओं को वस्तुएं भेंट में देते थे। यह संप्रदाय श्री शंकराचार्य द्वारा स्थापित दशनामी संप्रदाय के अंतर्गत पूरी संप्रदाय से संबंधित था। इसके सदस्य पूर्णतया नग्न रहा करते थे, इसलिए नंगा या नागा कहलाते थे। पंजाब में लुधियाना के समीप स्थित इस मठ का अनुशासन अत्यंत कठोर था। यह संसार से वितराग हो साधक कड़े नियमों का पालन करते हैं, जिनमें परिग्रह और कठोर शारीरिक श्रम भी शामिल थे।